हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एप्टीट्यूड के बारे में। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड ये सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनका मतलब अलग अलग होता है। एटीट्यूड हम आगे की यूनिट में समझेंगे। यूनिट 3 में हम जो समझने वाले हैं वो है एप्टीट्यूड, जिसमें हम समझेंगे कंसेप्ट, टाइप्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी। आपने कभी ध्यान दिया है कि लर्निंग की रेस मतलब कुछ सीखना, कि एक ग्रुप है जिसमें 5 या 6 लोग हैं जो कुछ सीखना शुरू कर रहे हैं। वो सीखना तो साथ में शुरू करते हैं, लेकिन कोई पहले सीख लेता है, कोई थोड़ा लेट सीख पाता है। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लर्निंग जो हम काफ़ी स्ट्रगल के साथ सीखते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसी लर्निंग को कोई बड़े आराम से और हंसते खेलते पूरा कर लेता है, यानी कि वो इजीली सीख जाता है। ऐसा क्यों? इस क्यों का आंसर है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स क्विकनेस इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। People differ from one another and within themselves in their performance in the field of human activities such as leadership, music, art, mechanical work, teaching. Aptitude means, या aptitude का मतलब होता है quickness in learning and understanding। किसी भी मटेरियल को इजीली, जल्दी लर्न कर लेना या सीख लेना या समझ लेना एप्टीट्यूड कहलाता है। People differ from one another and within themselves। लोग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। एंड विद इन देम सेल्फ इन देयर परफॉर्मेंस इन फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज लीडरशिप, म्यूजिक, आर्ट, मैकेनिकल वर्क, टीचिंग, ईटीसी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हर किसी का परफॉर्मेंस भी अलग अलग होता है, अलग अलग फील्ड में। जैसे किसी का लीडरशिप अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, किसी का आर्ट वर्क अच्छा है, कोई मैकेनिकल वर्क अच्छा कर लेता है, किसी की टीचिंग अच्छी है। Raman goes to music institute in order to learn music and singing. He progresses rapidly with music and gets diploma in music course. Later on, he is offered a music teacher job and he carries it out satisfactorily. एक एग्जांपल है, रमन म्यूजिक इंस्टीट्यूट जाते हैं म्यूजिक लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, सिंगिंग सीखने के लिए। एंड ही प्रोग्रेस रैपिडली, और वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी सीख रहे हैं। उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और डिप्लोमा लिया। लेटर ऑन ही इज ऑफर्ड अ म्यूजिक टीचर जॉब। बाद में उनको एक म्यूजिक टीचर का जॉब मिला और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और सेटिस्फैक्टरीली अपनी लाइफ बिता रहे हैं, सेटिस्फाइड है वो अपने जॉब से। अभी जब आप जॉब करेंगे तो एक टर्म आपको समझ में आएगा जिसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी हम जो काम कर रहे हैं उससे हम सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो एप्टीट्यूड मतलब क्या हुआ? क्विकनेस इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी भी मटेरियल को, किसी भी लर्निंग एक्टिविटी को इजीली लर्न कर लेना, जल्दी लर्न कर लेना एप्टीट्यूड कहलाता है। ये है 2019 के सुपर डांसर सीजन 3 की विनर। नाम है रूपसा, एज है 6 ईयर्स। जी हाँ, 6 साल की उम्र में इन्होंने सुपर डांसर 3 का खिताब जीत लिया था। डांसिंग शो था। अब जितनी इस बच्ची की उम्र है 6 साल, इतने साल लोग लर्न करके इसके जैसा डांस नहीं सीख पाते हैं या उसके जैसा एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं। 6 साल के बच्चे किसी मेहमान के सामने पोएम सुनाने में डरते हैं, लेकिन ये बच्ची 6 साल की उम्र में नेशनल टेलीविज़न में जो एक सीरियल आता था उसमें विनर थी। कैसे समझेंगे? डेफिनेशन के थ्रू। An aptitude is a natural ability to acquire general or special type of knowledge or skill quickly. Aptitude क्या है? इसके लिए हम एक और शब्द यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं, ये आपने सुना भी है, born talented। बचपन से ही टैलेंटेड है। ये born talented या बचपन से टैलेंटेड हर कोई होता है, अलग अलग फील्ड में होता है। बस उसको आइडेंटिफाई करना और उसको प्रमोट करना ज़रूरी है। अब फिर समझते हैं डेफिनेशन। एन एप्टीट्यूड इज़ अ नेचुरल एबिलिटी। ये नेचुरल एबिलिटी है क्या? टू एक्वायर जनरल और स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज। कोई जनरल या स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज को एक्वायर करना या कोई स्किल को क्विकली सीख लेना, इसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। कंसेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज derived from general mental ability and
इट प्रिडिक्ट वंस पॉसिबल सक्सेस और फेलियर। एप्टीट्यूड जो शब्द है ये निकाला गया है जनरल मेंटल एबिलिटी से। थ्रू एप्टीट्यूड वी प्रिडिक्ट वंस पॉसिबल सक्सेस और फेलियर। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस फील्ड में सक्सेसफुल होगा या किस फील्ड में वो फेल होगा। एप्टीट्यूड इज एन इनेट इनबॉर्न एबिलिटी टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। एप्टीट्यूड में भी फिजिकल और मेंटल। एप्टीट्यूड इनेट इनबॉर्न एबिलिटी है। इनेट मतलब होता है बाय बर्थ, इसीलिए इसको गॉड गिफ्ट भी बोला जाता है। तो एप्टीट्यूड क्या है? इनेट इनबॉर्न एबिलिटी है और ये फिजिकल भी हो सकता है या मेंटल भी हो सकता है। जैसे अभी हमने डांस देखा रूपसा का, उसके पास फिजिकल एप्टीट्यूड है। मेंटल एप्टीट्यूड मीन्स जैसे अगर मान लो किसी का परसेप्शन कोई क्विकली परसीव कर लेता है तो हम बोलेंगे मेंटल एप्टीट्यूड उसका अच्छा है। फिर एप्टीट्यूड हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू लर्न फास्टर एंड अचीव सक्सेस। एप्टीट्यूड हेल्प करता है किसी की भी फास्ट लर्निंग में और सक्सेस अचीव करने में। टू प्रिडिक्ट एन अचीवमेंट इन सम पर्टिकुलर जॉब और ट्रेनिंग कोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट वंस एप्टीट्यूड। कौन व्यक्ति किस ट्रेनिंग कोर्स में या किस पर्टिकुलर जॉब में सक्सेसफुल होगा, इसका पता लगाया जा सकता है एप्टीट्यूड से। हमें उसका एप्टीट्यूड जानना जरूरी है रादर देन हिज इंटेलिजेंस और जनरल एबिलिटी। उसकी जनरल एबिलिटी या इंटेलिजेंस उतना मायने नहीं रखता है जितना कि एप्टीट्यूड, कि वो ट्रेनिंग कोर्स में हम डाल रहे हैं, अगर उसका एप्टीट्यूड है उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए तो वो जल्दी लर्न कर लेगा। इंटेलिजेंस और जनरल एबिलिटी एक अलग फैक्टर हो गए। एप्टीट्यूड इज अ स्पेशल एबिलिटी वेयर इंटेलिजेंस इज अ जनरल एबिलिटी। इंटेलिजेंस जनरल एबिलिटी है यानी हर किसी के पास है। एप्टीट्यूड इज अ स्पेशल एबिलिटी है। एप्टीट्यूड किसी किसी के पास होता है और अलग अलग पर्सन के पास अलग अलग एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड डिफर्स फ्रॉम एबिलिटी। अब एप्टीट्यूड एबिलिटी से अलग होता है। एप्टीट्यूड और एबिलिटी अलग अलग चीजें हैं। इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल। एप्टीट्यूड क्या है, क्या करता है? इंडिकेशन देता है फ्यूचर सक्सेस के बारे में, भविष्य में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं, इसके बारे में। वेयर एबिलिटी लिमिट इट सेल्फ टू प्रेजेंट परफॉर्मेंस। और एबिलिटी लिमिट इट सेल्फ टू प्रेजेंट परफॉर्मेंस यानी आज आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है एबिलिटी से। आज आप किसी चीज को करने के एबल हैं, सक्षम हैं, एबिलिटी है। भविष्य में हम किसी चीज में सक्सेस हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं, ये हम पता लगा सकते हैं एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड इज अ वेरी हेल्पफुल इन चूजिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन विच वी विश टू बी सक्सेसफुल और एंजॉय। थ्रू एप्टीट्यूड हम चूज कर सकते हैं ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम सक्सेसफुल भी होंगे और जिसको हम एंजॉय भी करेंगे लाइफ में। एक और एग्जांपल से एप्टीट्यूड समझते हैं अब। 3 इडियट मूवी आपने देखी है जिसमें माधवन के कैरेक्टर का नाम है फरहान। फरहान को उसकी इच्छा के खिलाफ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा क्योंकि उनके पेरेंट्स का मन था, लेकिन फरहान का बिल्कुल मन नहीं था इंजीनियरिंग करने का। रिजल्ट क्या था कि वो इंजीनियरिंग में अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे थे और क्लास में लास्ट आते थे, दुखी भी थे। फिर इन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करके फोटोग्राफी करना शुरू किया। उसके बाद इनका फोटोग्राफी में परफॉर्मेंस भी अच्छा था, ये सक्सेसफुल भी हुए और ये खुश भी थे। ये डिफरेंस होता है एप्टीट्यूड में। टाइप ऑफ एप्टीट्यूड, कितने टाइप के एप्टीट्यूड है समझते हैं। पहले है मैनुअल, मैकेनिकल, क्लैरिकल, अदर। मैनुअल एप्टीट्यूड इट इंडिकेट्स मोटर एबिलिटी और स्किल रिक्वायर्ड फॉर सेमी स्किल्ड ऑक्यूपेशंस, यानी कि आपकी मोटर एबिलिटी या स्किल्स कैसी हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड, this aptitude involve the ability to understand and solve problem involving mechanical relationship and arrangement such as those which occur in the adjustment, repair, assembly of machinery. Through mechanical aptitude person machine
या उनकी वर्किंग स्टाइल क्या है उसके बारे में इजीली समझ पाते हैं या जल्दी समझ पाते हैं। कैसे कौन सा पार्ट कहाँ पे एडजस्ट होता है, किस पार्ट का क्या काम है, कैसे असेंबल करना है, कैसे कोई मशीन सुधारनी है। थ्रू मैकेनिकल एप्टीट्यूड पर्सन इनको जल्दी लर्न कर पाते हैं। Clerical aptitude. This aptitude indicate different abilities like perceptual, intellectual ability, mental skills. Clerical aptitude में जैसे कोई क्विकली परसीव कर लेता है, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हैं उनको क्विकली लर्न कर लेते हैं या समझ जाते हैं। अदर टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, जनरल लर्निंग एबिलिटी, किसी की जनरल लर्निंग एबिलिटी अच्छी है। वर्बल एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड मतलब कि बोलने की क्षमता, या जैसे कि हम बोलते हैं जो आरजे होते हैं रेडियो जॉकी, उनका वर्बल एप्टीट्यूड अच्छा होता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो बहुत जल्दी से गुणा भाग कर लेते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम में देखे होंगे कि ए बी के साइड में बैठा है, बी आर के लेफ्ट में बैठा है, ऐसा ऐसा करके रहता है और बीच में कौन बैठा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन जल्दी समझ जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड यानी कि जो अलग अलग लैंग्वेज है उनको लर्न करने की क्षमता। मैकेनिकल कंप्रहेंशन यानी कि जिनमें मशीनरी समझ अच्छी होती है। विजुअल मेमोरी यानी कि देख के ही सीख जाना या लर्न कर लेना या उनको याद करके रख लेना। जैसे हम रास्ते से जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, हमको कई जो सिटी मिलती है या विलेज मिलते हैं, हमें उनके नाम याद नहीं रहते हैं, पर किसी किसी को सारे नाम याद हो जाते हैं, तो यह विजुअल मेमोरी। तो ये इतने टाइप के हमने एप्टीट्यूड पढ़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम समझेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी। सपोज दैट टू पर्सन ऑफ इक्वल इंटेलिजेंस हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज टू लर्न अ जॉब और डेवलप अ स्किल, अटेंड द सेम ट्रेनिंग और क्लास, स्टडी द सेम मटेरियल एंड प्रैक्टिस द सेम लेंथ ऑफ टाइम। चलो मानते हैं कि ए और बी दो पर्सन है जिनका इंटेलिजेंस लेवल बराबर है, उनको सेम अपॉर्चुनिटी मिली है वो कोई जॉब या स्किल डेवलप करने की, सेम ट्रेनिंग या क्लास में वो बैठे हुए हैं, सेम स्टडी मटेरियल है और सेम टाइम बराबर टाइम उन्होंने प्रैक्टिस किया है। वाइल वन ऑफ देम एक्वायर नॉलेज और स्किल इजीली, अब उसमें से एक इजीली लर्न कर लिया है या इजीली उसने नॉलेज गेन कर लिया है और दूसरे को डिफिकल्टी हुई और ज्यादा टाइम लगा। द अदर हैज डिफिकल्टी एंड टेक मोर टाइम। These two people differ in aptitude for this type of work or skill। तो जो भी स्किल डेवलपमेंट वो कर रहे हैं साथ में मिलके, उन दोनों का एप्टीट्यूड अलग है उस पर्टिकुलर टाइप की स्किल को लर्न करने में। एप्टीट्यूड आर हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। एप्टीट्यूड इंडिविजुअलाइज्ड होता है यानी कि व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है। फॉर एग्जाम्पल टू इंडिविजुअल में हैव द सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, दो व्यक्ति हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल बराबर है, बट नॉट डू वेल इन सेम काइंड ऑफ एजुकेशन, पर वो उनको एक जैसा अगर एजुकेशन देते हैं तो हो सकता है कोई अच्छा परफॉर्म करे और कोई अच्छा परफॉर्म ना करे, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एप्टीट्यूड, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड अलग अलग है। डिफरेंस इन एप्टीट्यूड विल डिसाइड द एरिया इन विच दे विल प्रैक्टिस सक्सेसफुली। ये जो डिफरेंस है एप्टीट्यूड में, ये डिसाइड करता है कि कौन किस फील्ड में अच्छे से प्रैक्टिस या सक्सेसफुल हो सकता है। वन नर्स में हैव एप्टीट्यूड फॉर हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डू वेल इन द ऑपरेशन थिएटर। एक नर्स है जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से हैंडल कर लेती है और बढ़िया परफॉर्म कर रही है ऑपरेशन थिएटर में। अनदर में हैव एन एप्टीट्यूड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिसर्च, और दूसरी नर्स जो है उसको रिसर्च की प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छा लगता है। एंड एंजॉय रिसर्च एंड टीचिंग, और वो अपना रिसर्च और टीचिंग को एंजॉय कर रही है। एप्टीट्यूड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग सक्सेस इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है प्रोफेशनल प्रैक्टिस में सक्सेस होने के लिए। द हायर द एप्टीट्यूड द हायर द चांस ऑफ सक्सेस। जितना एप्टीट्यूड हाई है किसी पर्टिकुलर थिंग को लेके, उतना ही आपका सक्सेस का चांस ज्यादा है। द लोअर द एप्टीट्यूड द लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीवमेंट। अगर आपका एप्टीट्यूड कम है तो आपकी अचीवमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, सफलता की जो दर है, वो कम हो जाएगी। द हायर द एप्टीट्यूड द लेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग एंड मास्टरी। अगर आपका एप्टीट्यूड ज्यादा है तो आप किसी भी स्किल को इजीली या कम टाइम में लर्न कर लेंगे और मास्टरी यानी उसमें मास्टर हो जाएंगे।
द लोअर एप्टीट्यूड द मोर टाइम रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। अगर आपका एप्टीट्यूड कम है तो आपको सीखने में ज़्यादा समय लगेगा। तो कुछ शहरों में या कुछ बड़े मेजर सिटीज़ में एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं बच्चों के लिए। जब वो छोटे रहते हैं तो उनका एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू उनकी इनबॉर्न कैपेसिटी जो है उसको पता लगाया जाता है, और थ्रू एप्टीट्यूड पेरेंट्स फिर उनको ट्रेन करते हैं जिस फील्ड में उनका एप्टीट्यूड है, ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहें और हैप्पी रहें, खुश रहें। तो ये था हमारा एप्टीट्यूड। थैंक यू। आज यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है।